अब देखिए 11वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है। 5 वर्ष से पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष से पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ओके, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। और क्या बोल रहा है कि अभी से 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। ओके, मेरी और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, उसकी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए इसमें भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि मेरी आयु, ठीक है, मेरी आयु को क्या मान लेते हैं, वर्तमान में जो है, वर्तमान में मेरी आयु क्या है, तो वर्तमान में मेरी आयु को क्या मान लेते हैं, एक से मान लेते हैं। ओके, और वर्तमान में पुत्र की आयु, ठीक है, वर्तमान में पुत्र की आयु इसे मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं, y। अब देखिए पहला कंडीशन, तो मैं लिखता हूं प्रथम शर्त। ओके, प्रथम शर्त प्रश्नानुसार तो पहला शर्त क्या है प्रश्न के अनुसार, 5 वर्ष से पूर्व मेरी आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। ओके, तो 5 वर्ष से पूर्व मेरी आयु, ठीक है, तो जब वर्तमान आयु क्या है, एक से है, तो 5 वर्ष से पूर्व मेरी आयु क्या होगा, जैसे कि अभी आपका आयु क्या है, 20 वर्ष है, ठीक है, मान के चलिए, और 5 वर्ष से पूर्व आपकी आयु क्या होगी, तो क्या करोगे, वर्तमान आयु में से 5 को घटा दोगे। वैसे ही वर्तमान आयु क्या है, एक से है, तो क्या करोगे, एक से में से 5 को घटाओगे, है ना। तो 5 वर्ष से पूर्व आपकी आयु क्या होगी, 5 1 से -5। ओके, इसी प्रकार से 5 वर्ष से पूर्व पुत्र की आयु, ये भी क्या होगी, उसकी आयु में क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, यानी कि y - 5। ओके, तो अब देखिए प्रथम शर्त के अनुसार 5 वर्ष से पूर्व मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, मेरी आयु क्या है, 1 से -5। ये किसके बराबर है, पुत्र की आयु की 3 गुने के बराबर। तो पुत्र की आयु क्या है, y - 5, और इसका क्या होगा, 3 गुना। है समझ में, मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी के बराबर थी, यानी कि पुत्र की आयु के साथ क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। है समझ में। तो चलिए इसे जो है अब हल कर लेते हैं। तो 1 से -5 बराबर क्या होगा, 3 × y, 3y -3 पंचे 15। ओके, अब क्या करते हैं, x और y को एक साथ लेते हैं और 5 की तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो 3 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 3y को, तो क्या होगा, 1 से -3y बराबर -15 + 5 होगा। तो 1 से -3y बराबर -15 में से 5 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, -10। ओके, तो ये जो है हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ, इसे जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया अच्छे से। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, दूसरा शर्त, ठीक है, 10 वर्ष के पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने पश्चात, 10 वर्ष के पश्चात। तो देखिए 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु क्या होगी, जैसे कि अभी आपका वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष पश्चात आपकी आयु क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 20 में जो है 10 जोड़ देंगे। इसी प्रकार से जब वर्तमान आयु क्या है, 1 से है, तो 10 वर्ष पश्चात की आयु क्या होगी, तो x + 10 होगी। इसी प्रकार से 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, ये भी क्या होगा, y + 10, क्योंकि इसमें भी 10 जोड़ देंगे। ओके, तो देखिए प्रश्न के हिसाब से क्या है, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, तो मेरी आयु क्या है, x + 10 है, और कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु क्या है, y + 10, और इसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। ऐसा समझ में इतना, ठीक है। अब चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो x + 10 बराबर क्या होगा, 2 × y, 2y, 2 × 10 पे होगा 20। ओके, अब 2y को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, 1 से -2y, और 10 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, 20 - 10। तो x - 2y बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, 20 में से घटाएंगे 10, तो क्या प्राप्त होगा हमें 10। ओके, अब देखिए इसे जो है हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। ओके, समीकरण
1 में समीकरण 2 को घटाने पर। ओके, देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर -10, और समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस 2y बराबर 10। इसे क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो नीचे वाली जो संख्या है उससे क्या होगा, चिन्ह हो जाएगा, यहाँ जाएगा ऋण, यहाँ जाएगा धन, यहाँ हो जाएगा ऋण। ओके, अब देखिए x में से x क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, एक क्या है माइनस है, दोनों हो जाएंगे कैंसल, और यहाँ है -3y, यहाँ है +2y, तो क्या बचेगा यहाँ पर -y बराबर 10 -10, और -10 क्या हो जाएंगे -20। ओके, अब देखिए दोनों साइड में क्या है माइनस है, तो क्या होंगे माइनस से माइनस जो हो जाएगा आपका कैंसल, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा हमें 20। ठीक है, y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 20। अब इस मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर -10, तो x माइनस 3y बराबर -10, y का मान क्या है 20, तो रख देते हैं x माइनस 3 इंटू 20 बराबर -10, तो क्या होगा, देखिए x माइनस 20 दिया 60, ओके, तो 20 दिया होगा 60, -60 बराबर -10। अब यहाँ से जो है 60 जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 60 माइनस 10, 60 क्या हो जाएगा आपका धन में हो जाएगा, क्योंकि आपके पास किस में ऋण में है, तो पक्षांतर के बाद क्या हो जाएगा धन, तो 60 माइनस 10, तो x का मान क्या प्राप्त होगा 50। ओके, है समझ में, तो x का मान आया 50, y का मान आया 20, और हमें क्या निकालना था, हमें जो है निकालना था मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ओके, और वर्तमान में मेरी आयु क्या है, x है, x यानी कि 50 वर्ष, ठीक है, यहाँ होगा 50 वर्ष, और मेरे पुत्र की आयु y क्या होगी, y होगा आपका 20 वर्ष। आया समझ में, तो हमें जो है वर्तमान आयु निकालना था, तो वर्तमान में मेरी आयु होगा x और पुत्र की आयु होगा 20। इसे आप अच्छे से लिख लेना कि वर्तमान में मेरी आयु 50 वर्ष से होगी और मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष से होगी, इस प्रकार से। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 11 को जो है इस प्रकार से हम हल करेंगे। ओके।